नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस वाला बिहार एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहां आप सुधांशु सौरभ के साथ कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में प्रेस के विकास, इसका हमने पहला पार्ट में देखा था 25 क्वेश्चन। आज दूसरे पार्ट में हम उसके आगे के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी इस सीरीज का 26वां प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, CR दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जो था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका मुख्य विषय क्या था? तो इस पत्र में स्वशासन की मांग की जाती थी। स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक पत्र का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समाचार पत्र दिए गए हैं और उनकी भाषा दी गई है। तो पहला है भारत मित्र। भारत मित्र किस भाषा में था? तो भारत मित्र हिंदी में था। भारत मित्र हिंदी में। दूसरा है गुजरात राष्ट्रमत। तो राष्ट्रमत आपका मराठी में था, मराठी। तीसरा है प्रजामित्र। प्रजामित्र ये कौन से लैंग्वेज में था? ये गुजराती भाषा में था, गुजराती। नायक, नायक आपका किस लैंग्वेज में था? बंगाली भाषा में। इस तरह हम देखेंगे कि कूट्स से मैच करेंगे तो भारत मित्र हिंदी, हिंदी एका 3। बी राष्ट्रमत, राष्ट्रमत मराठी है, मराठी किस में है? ऑप्शन 4 में। तो हम मैच करेंगे, कोई आ रहा है क्या? A3 B4। तो इस तरह से आपका C सही जवाब हो जाएगा। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ भी मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समाचार पत्र दिए हुए हैं और संस्थापक के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है दैनिक आज। दैनिक आज के संस्थापक के थे शिव प्रसाद गुप्त। तो यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद गुप्त 4। बी में है द लीडर। द लीडर के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ हो जाएगा बी का 3। सी में क्या है? द नेशनल हेराल्ड। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू। लास्ट है द पाइनियर। इसके संस्थापक थे जॉर्ज एलन। तो आपका कूट देख लीजिए, 4 3 2 1 किस में है? तो ए में है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो कानपुर से ये जो कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी विजय कुमार पथिक ने? तो प्रताप नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन शुरू किया था। और ये जो आंदोलन है बिजौलिया आंदोलन, इसके बारे में देखते हैं। तो ये कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में ये हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम ने। इसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम ने। 1913 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ये कानपुर के क्षेत्र में, ठीक है। 1915 में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिजौलिया से किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार किया। तो बिजौलिया आप क्या देख लेंगे, ये क्या किस तरह का आंदोलन था? तो एक किसान आंदोलन था ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो गांधी जी ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र, किस रूप में? ये साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में गांधी जी ने हरिजन को अंग्रेजी भाषा में
और हरिजन बंधु को गुजराती में तथा हरिजन सेवक को हिंदी में प्रारंभ किया था। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी जी। अब हरिजन को हम लोग देखते हैं, ये 3 लैंग्वेज में आ रहा था। तो पहला है हरिजन, ये अंग्रेजी में। दूसरा है हरिजन बंधु। हरिजन बंधु कौन सी भाषा में थी? गुजराती में। और तीसरा है हरिजन सेवक। हरिजन सेवक किस भाषा में थी? तो ये हिंदी में। ये तीनों किस तरह की पत्रिका थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न में। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अभी हमने देखा हरिजन जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, और हरिजन किस भाषा में शुरू की गई थी? तो अंग्रेजी भाषा में शुरू की गई थी। इसके साथ 2 और पत्रिका थे, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में शुरू की गई थी। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, यह पूछ रहा है कि किस शहर से शुरू की गई थी। तो तत्काल के पूना नामक जगह से ये शुरू की गई थी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इस समय गांधी जी कहाँ थे? तो इस समय गांधी जी जेल में थे। कौन से जेल में थे गांधी जी? पुणे के यरवदा जेल में थे। इस जो गुजराती हरिजन समाचार पत्र आया, इसके संपादक, अगर प्रारंभ करता तो गांधी जी हो गए, संपादक का नाम पूछेगा तो कौन थे? R.V. शास्त्री। R.V. शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 32, मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? 20 जुलाई 1924। कब प्रारंभ हुआ था ये बहिष्कृत भारत? 1924 ईस्वी को। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी शुरू की गई थी। और 1924 में आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा का प्रारंभ किया गया था, ये भी अंबेडकर जी के द्वारा ही। और उसी सभा के तहत अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत का समाचार पत्र का प्रारंभ कब से किया? तो 1927 से। कहाँ से प्रारंभ किया था इसे? तो बम्बई से। ठीक है, ये कौन सी पत्रिका थी, किस लैंग्वेज में? तो यहाँ आपका लिखा है मराठी लैंग्वेज में। बहिष्कृत भारत B.R. अम्बेडकर जी ने 1927 में बम्बई से प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक, B.R. अम्बेडकर। तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि बहिष्कृत भारत 1927 ईस्वी में मराठी भाषा में बम्बई से किन्होंने प्रारंभ किया था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय अबुल कलाम आज़ाद? ऑप्शन है अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोसाइटी, सोशलिस्ट, जमींदार। तो अब्दुल कलाम जी द्वारा शुरू किया गया एक पत्रिका था जिसका नाम था अल हिलाल। ये उर्दू में था। 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। किस भाषा में? उर्दू में प्रकाशित हुआ। और 1914 में इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध
किसके द्वारा लगाया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा इस पर प्रेस एक्ट के तहत 1914 में अल हिलाल नामक उर्दू पत्रिका, जो कि 1912 में शुरू हुआ था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, अल हिलाल। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ऑप्शन है वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून, वीर अर्जुन। तो 1920 में लाला लाजपत राय ने एक उर्दू में एक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। उर्दू एक दैनिक पत्रिका थी। ठीक है, किस तरह की पत्रिका थी? दैनिक या साप्ताहिक में पूछेगा तो ये एक दैनिक पत्रिका थी। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ आपको समाचार पत्र दिया गया है और उसके संपादक का नाम दिया गया है और मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो हम देखते हैं काल किन्होंने लिखा था? तो काल के संपादक जो थे शिवराम महादेव परांजपे। तो एक आपका हो जाएगा 4। बी है बंगाली किन्होंने लिखा था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सी में है सुधारक किन्होंने लिखा है? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद है सोम प्रकाश किसने लिखा है? द्वारिका नाथ विद्याभूषण। तो 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन ए में है। ये कूट मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा काल के संपादक हैं शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश के द्वारिका नाथ विद्याभूषण। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका समाचार पत्र के नाम है और सूची 2 में आरंभ करने वाले या प्रकाशक के नाम है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ए में है लीडर के जो आरंभकर्ता या प्रकाशक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ए का 1। बी में है बॉम्बे क्रॉनिकल, इसके प्रकाशक थे फिरोज शाह मेहता। और सी में है इंडिपेंडेंट, इसके थे मोतीलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन 4 में है। और डी का बच गया आपका जस्टिस, यह थे टीएम नायर। हम देखेंगे ए का 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए इसमें सही सुमेलित हो रहा है। तो हमने देखा लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू और जस्टिस के टीएम नायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, जहां हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी सही है। तहजीब उल आखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं ये गलत है। और ऑप्शन 4 में है संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। अब हम तहजील उल आखलाक के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये किन्होंने लिखा था? ये लिखा था आपका सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखा गया था उर्दू भाषा में। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपका सही है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है आपका पूछ रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में पहला है मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, ये सही है आपका। अल हिलाल किन्होंने लिखा था? तो मौलाना आज़ाद ने लिखा था। इनका पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। लोकमान्य तिलक केसरी, ये भी सही है। ये किस भाषा में था केसरी? तो मराठी भाषा में था आपका। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने एक और समाचार पत्र शुरू किया था मराठी, जो कि आपका अंग्रेजी भाषा में था। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड,
ये भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द पायनियर, तो ये गलत है। अभी हमने देखा पायनियर, द पायनियर के जो प्रारंभ समाचार पत्र किया था, पायनियर का प्रारंभ जॉर्ज एलन ने किया था। जॉर्ज एलन 1865 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से यह समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सुमेलित नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? Who among the following started the कौमी आवाज न्यूज़पेपर? ऑप्शन है आपके पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या खलीक कुजमान। तो कौमी आवाज़ समाचार पत्र किन्होंने शुरू किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज़ एक उर्दू, किस भाषा में था? उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई थी। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1945 को। ठीक है, 1945 को इसका प्रारंभ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ एक और थे, रफ़ी अहमद किदवई। लखनऊ से ये प्रारंभ हुआ था। इसके पहले संपादक कौन थे? तो हयातुल्लाह अंसारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा, कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन में देखते हैं महात्मा गांधी, मूक नायक। मूक नायक किन्होंने लिखा था? तो ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, ये भी गलत है। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, तो ये आपका सही सुमेलित है। बी आर अम्बेडकर, केसरी, ये भी आपका गलत है। हमने अभी देखा था कि मूक नायक किन्होंने लिखा है? तो मूक नायक भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। यंग इंडिया किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। और न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने। केसरी किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। तो बी आर अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, नहीं, यही पहला वाला ही है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किसने किया था? अभी हमने पहले ही प्रश्न में देखा था, मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। बाल गंगाधर तिलक सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, राष्ट्रगोपतार दादाभाई नौरोजी। तो आपका सही सुमेलित कौन नहीं है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर वाला। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समाचार पत्र पत्रिका का नाम दिया गया, प्रकाशन का स्थान दिया। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करें। तो आइए हम देखते हैं। द हिंदू के संपादक कौन थे? द हिंदू के थे द सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक। बंगाली के थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी के थे गंगा प्रसाद वर्मा। और सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। हम देखते हैं द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। बाल गंगाधर तिलक केसरी के, सही है। बट यहाँ गंगा प्रसाद वर्मा बंगाली के नहीं थे। बंगाली के कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही मैच किस में हो रहा है? ऑप्शन डी में। फिर द हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आपका सही मैच हो गया है ऑप्शन डी में। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सुमेलित क्रम में है? ठीक है, यंग इंडिया एनी बेसेंट, ये गलत है। न्यू इंडिया महात्मा गांधी, ये भी गलत है। बाल गंगाधर केसरी, ये आपका सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी मराठा, ये आपका गलत है।
तो अभी हमने देखा यंग इंडिया कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी ने। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने। और मराठा भी है, किनका है, ये भी बीजी तिलक का है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ भी कूट को मैच करना है आपका। नाम दिए गए हैं समाचार पत्रों का और उनके संपादकों के नाम दिए गए हैं। तो बिपिन चंद्र पाल, न्यू इंडिया, ठीक है, ये सही है। अरविंद घोष, कॉमरेड, ये नहीं है सुमेलित। अरविंद घोष किसके थे, वंदे मातरम के। बंधा ब्रह्मानंद उपाध्याय किसके थे, तो ये संध्या के। मोहम्मद अली किसके थे, तो कॉमरेड के। तो इस तरह से आपका 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में है, आपका ऑप्शन ए में है। हमने देखा न्यू इंडिया के बिपिन चंद्र पाल, कॉमरेड के मोहम्मद अली जिन्ना, वंदे मातरम के अरविंदो घोष और संध्या के ब्रह्मानंद उपाध्याय। अगले प्रश्न में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। ऑप्शन है आपके पास द हिंदू, बंगाली, द महिरत्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो द हिंदू भी आपका राष्ट्रवादी था, बंगाली भी राष्ट्रवादी था, द महिरत्ता भी राष्ट्रवादी था, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये आपका राष्ट्रवादी नहीं था। हमने देखा कि द हिंदू ये किन्होंने लिखा था, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और द महारत्ता के BG तिलक। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। हमने आज देखा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ये हमने 2 वीडियो के माध्यम से देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रेस का विकास। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें श्योर सक्सेस वाला के यूट्यूब चैनल पे। आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।